this is day 22 of Infinite Labs presents Road to Sheru Classic Transformation series, और this is going to be a chest day, but हम अपने 4th वीक में एंटर कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ के, इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंसिस्टेंसी सीरीज़ के। तो 4th वीक के ओवरव्यू में एक छोटा सा ओवरव्यू जो हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें एक चीज़ का हम जो इस वीक ख्याल रखेंगे कि हमें पिछले मोमेंटम पे अपने आप को बिल्डअप करना है। इस वीक डाइट में कोई चेंज नहीं रहेगा, बिकॉज अभी तक जो भी आपने डाइटरी चेंजेस किए हैं, चाहे वो मसल गेनिंग के, चाहे वो कटिंग के, आप उन एडजस्टमेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनसे अभी तक कोई ना कोई रिजल्ट लेना शुरू कर चुके हो। अगर आपके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, सिग्निफिकेंट वेट ड्रॉप नहीं आया और आपने 100% या 95%, 90 to 100% आपने अपनी डाइट को दिया है और अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, देन थोड़ा सा कैलोरीज पे कट बैक कर सकते हैं आप। अगेन 10%, नॉट मोर देन 10%, बट आई सजेस्ट कि अब कैलोरी कट डाउन ना किया जाए। तो हमें उसमें से कट बैक नहीं करना है, उसी मोमेंटम पे हमें बिल्डअप करना है, ताकि हम जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का, कि हमें कंसिस्टेंसी अचीव करनी है, और उस कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए कोई भी न्यूट्रिशन चेंज हम इस वीक में नहीं करेंगे। सेम पैटर्न जो हमने वीक 3 में फॉलो किया था वही हम इस वीक में भी फॉलो करेंगे। अगेन बिकॉज हम डाइट और कम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें ट्रेनिंग में थोड़ी और इंटेंसिटी लेके आनी होगी। चाहे नंबर ऑफ रेप्स आप बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ सेट्स आप बढ़ा सकते हैं। आज मैंने तकरीबन हर एक सेट को भी, जो मेरे मतलब फेलियर सेट्स भी जाएंगे, उनको भी मैंने आज चेस्ट वर्कआउट में अराउंड 12 to 15 हिट करने की कोशिश की है, 10 to 12 की जगह पे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है हमारा वीक 4 का। तो आज स्टार्ट करते हैं हम चेस्ट डे के साथ। सी यू देयर। So let's start our chest workout, and first exercise for today is again incline dumbbell presses। क्योंकि एक ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट के लिए आपकी अपर चेस्ट का राउंड एंड सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस ही स्टार्ट किया, बिकॉज आई फील गुड इन दैट, आई फील कनेक्टेड टू दैट। और आपके लिए भी बेटर रह सकता है अगर आप मतलब डंबल्स के साथ प्रॉपरली आइसोलेट करके अपने वर्कआउट को हमेशा स्टार्ट कीजिए, और आप उससे अपना मसल एंड माइंड कनेक्शन और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो इंक्लाइन का एंगल है वो जनरल से थोड़ा सा डाउन किया है, मैंने पिछली बार से थोड़ा सा डाउन किया है, एंगल कम किया है। तो इसके हमने आप 3 या 4 सेट रख सकते हैं अपने हिसाब से, कि आप मतलब जो आपने बैंडेड वर्कआउट किया है उससे आप कितना अच्छा कनेक्टेड फील कर पा रहे हो और आपका वार्म अप कितना सॉलिड है। ये एंटायरली आप पे डिपेंड करता है कि 3 सेट रखने हैं या 4 सेट रखने हैं। तो इसमें तीनों सेट्स में हमने इंटेंसिटी को स्टेप बाय स्टेप अप किया है, और एंड वाले जो चौथा सेट था वो हमने अगेन फेलियर तक ले जाने का कोशिश किया है, जिसकी जो हमारी रेफरेंस रही है दैट वाज 10 to 15 इन अवर प्राइम सेट। तो उसमें हमने अपना टोटल एग्जॉशन लिया है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड एक्सरसाइज, एंड दैट्स इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डंबल प्रेस में एंगल पिछली बार से थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सा नीचे रखा गया था, ताकि ओवरऑल अपर चेस्ट को फोकस किया जा सके। और अब जो आइसोलेटेड एक फिक्स एंगल मशीन है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, हमने उस पे चेस्ट प्रेसेस को एग्जीक्यूट किया है। इसके हमने 3 सेट्स रखे हैं, बिकॉज इसके 4 सेट इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छे तरीके से वार्म अप कर चुके हैं। तो अब हम जो अपने तीनों सेट्स को रखेंगे, एक अराउंड 80% इंटेंसिटी, 90% इंटेंसिटी और 100% इंटेंसिटी पे हमें तीनों को ऑपरेट करना है, और कोशिश करनी है कि अपना मसल एंड माइंड कनेक्शन इतना बेटर और इम्प्रूव करें कि हमें गिवन नंबर ऑफ वेट पे और गिवन नंबर ऑफ रेप्स पे हमें फेलियर अचीव हो तीनों के तीनों सेट्स में, चाहे वो 80% या 90% या 100%, बट यू शुड बी हिटिंग द मार्क बाय दैट। Let's move on to the third exercise, and that is machine flies। मशीन फ्लाइज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डंबल फ्लाइज के साथ फ्लैट बेंच पे। अगर आपके पास फ्लाइज मतलब केबल फ्लाई मशीन नहीं है, या तो आप पैक फ्लाई यूज़ कर सकते हो, जो कि आमतौर पे हर जिम में होती है, चेस्ट की मशीन है। और अगर दोनों को आप जस्ट फॉर अ चेंज एक एडिशनल एक्सरसाइज इसमें ऐड ऑन करनी चाहो, तो वो है फ्लैट बेंच डंबल फ्लाइज, जो इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन वही है कि वीक 4 है, इट मीन्स दैट देयर शुड बी एन इंटेंसिटी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, योर वेट, योर मसल एंड माइंड कनेक्शन एंड योर फेलियर्स। क्योंकि वो जो आपके फेलियर्स अभी वीक 2 और वीक 1 में आ रहे थे, दैट नीड्स टू गो अप। अभी उसमें एफर्ट डालना जरूरी है, लेकिन इस चीज को भी देखना बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसे फैटीग पे नहीं जाने चाहिए कि जो अगले दिन भी रिकवर ना हो। तो इन चीज़ों को बहुत ही मतलब अपने माइंड से ऑब्जर्व करके आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। और इसके हमें 3 सेट रखने हैं। तीनों सेट्स में अराउंड 80-90
90 और 100% फेलियर हमने अचीव करना है, और rep range again 12 to 15 in each and every set. So that's all about the chest flies, and next move on to the next exercise, and that's मशीन प्रेसेस, चेस्ट मशीन प्रेसेस, और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बेंच प्रेस के साथ। बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है, लेकिन हमेशा ये ख्याल रखिए कि जब भी आप बेंच प्रेस लगाना शुरू करो, है ना, अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो उस पर बिल्कुल स्लोली बिल्डअप करने की कोशिश करें। आपके नेगेटिव्स कंट्रोल्ड होने चाहिए, और आपके जो पुश पार्ट है बेंच प्रेस का, राइट, वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए। उसमें इतना भी जर्क नहीं होना चाहिए कि आप मसल की मूवमेंट को फील ही ना कर पाओ। सो हर चीज़ को एक मसल एंड माइंड कनेक्शन डेवलप करके आपको करना है। आई जस्ट गो विद द चेस्ट प्रेसेस बिकॉज दे आर अवेलेबल इन माई जिम एंड आई एम डूइंग दैट। तो लास्ट एक्सरसाइज है, इसके भी 3 सेट हमने रखे हैं, लेकिन तीनों में सॉलिड फेलियर 90% और 100% फेलियर हमने अटेन किया ही किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज चेस्ट वर्कआउट, and it's time for today's life advice, and that's show up every day. कई बार दिन अच्छे भी होते हैं, दिन बुरे भी होते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी अटेन करनी है, और उस कंसिस्टेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपको डेली अपने ऑब्जेक्टिव्स पे शो अप करना है। बेशक आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो या नहीं फील कर रहे हो, चाहे वो आपका काम है चाहे वो आपका जिम है, आपको चीज़ों में डेली शो अप करना पड़ेगा। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर दिन अपना 100% ही जाए, कुछ दिन हमारे 80 भी होंगे, 70 भी होंगे, और 90 भी होंगे, और 100 भी होंगे, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी अगर अचीव करनी है तो हमें अपने डेली टास्क में डेली अपनी अटेंडेंस लगवानी ही पड़ेगी। सो जस्ट कीप शोइंग अप एवरी डे, बी कंसिस्टेंट एंड बी प्रोग्रेसिव। सी यू देयर।